काउंट द ब्लेसिंग्स ही तो नहीं रहना चाहिए। काउंट द ब्लेसिंग्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपकी सारी चीजें आ गई। अगर आप बाकी चैप्टर्स नहीं भी कर पा रहे हो, तो अगर सिर्फ काउंट योर ब्लेसिंग्स भी कर रहे हो, तो सब कुछ उसके अंदर आ गया। वो तो नहीं रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप लिख नहीं पा रहे, हम उस कंडीशन में नहीं कि हम लिख नहीं पा रहे, लेकिन हम अपने संग तो हैं। तो हम उस मोमेंट को यूज करके जब भी ब्रेक मिलता है, कम से कम उसको बोल सकते हैं कि मैं हाँ, इस चीज। बोल लेते हैं बट राइटिंग नहीं है। हाँ, तो राइटिंग जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बाहर ट्रैवल कर रही होती हूँ, या मुझे कुछ काम हो जाता है, तो मेरा भी स्किप हो जाता है। वैसे मैं डायरी रखती हूँ, बट कभी ऐसा है कि मेरे पास डायरी वाला बैग ही नहीं है, तो उस मोमेंट पे मैं क्या करूँ? मेरे पास टाइम भी है, पर मेरे पास डायरी पेन कुछ भी नहीं है। तो मैं टाइम को यूज करती हूँ कि मुझे करना है ग्रैटिट्यूड। मैं नहीं लिख पा रही हूँ, वो अलग चीज है, लेकिन मैं कम से कम उस एनर्जी को तो दे सकती हूँ। लिख कर भी मैं वही कर रही थी। तो मैं तो जाने मत दो। जब भी आपको टाइम मिले, आप नहीं लिख पा रहे हो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता होता है, जैसे आप हो, आप लिखने की प्रैक्टिस करते हो, तो एक दो दिन छूट जाए आप आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये उन लोगों के लिए फिर एक्सक्यूज हो जाता है जो लोग लिखने का प्रैक्टिस नहीं करते, वो एक्सक्यूज ढूंढते हैं। जैसे हम, मुझे पता है कि आप हमेशा लिखते हो, तो एक दो दिन आपसे मिस हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि स्टार्ट जब भी किया था ना मैजिक बुक, तब याद आ रहा था, दिन में 5-5 मिनट भी बना रहे थे। आई वाज राइटिंग 2-3 टाइम्स ऑल्सो। एंड देन अगेन अभी भूल जाते हैं, नॉट लाइक दैट कि या बट टाइमर वर्बली इट इज वर्बली इट इज देयर। आप ना एक काम करो। जैसे दिन के तीन टाइम होते हैं ना। एक तो सुबह का टाइम होता है 11 बजे तक का, एक होता है 11 बजे से लेके शाम को 6 बजे का, एक होता है 6 बजे से लेके रात को 10 बजे का। आप ये टाइमर लगा लो, और हर 2 घंटे का एक टाइमर लगा लो। और जो सुबह का टाइमिंग है, उसमें आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी है, उसका हर 2 घंटे में टाइमर लगा लो। वो टाइमर आपको रिमाइंड करता रहेगा, या रिमाइंडर लगा लो कि मुझे ये प्रैक्टिस करनी है। और उसमें लिखना कि क्या मैंने ये प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आप से क्वेश्चन वे में, रिमाइंडर में वो नोट आता है ना छोटा सा, जब रिमाइंडर या अलार्म बजता है तो छोटा सा एक नोट आता है कि वो अलार्म किस चीज के लिए लगाया गया है। वहां पर आप अपना वो चीज डाल दो कि क्या मैंने इस चीज के लिए प्रैक्टिस कर दिया, क्या मैंने इस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड लिख दिया। ऐसे आप हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद एक रिमाइंडर लगा सकते हो। वो रिमाइंडर आपको याद दिलाएगा कि मुझे, मैंने अभी ये मिस कर दिया, रह गया मेरा। है ना? या थैंक्स, चलो। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ नेहा, आप म्यूट। हेलो। हाँ। हेलो। हेलो मैम। हाय। कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं भी ऑसम। ऑसम। मेरी स्माइल भी बड़ी हो गई है। शेयर। दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। हाँ मैं मैंने लास्ट वीक ही एक शेयर किया था, वैसे ही कुछ शेयरिंग है अभी भी। हाँ, बताओ बताओ। और मैं अभी शो नहीं कर पाऊंगी। वाओ। गिफ्ट में गोल्ड रिंग मिली। अरे तुम, आप तो गोल्ड ही गोल्ड अट्रैक्ट कर रहे हो। कभी गोल्ड चेन, कभी गोल्ड रिंग। वेरी नाइस। आपका गोल्डन टाइम पीरियड शुरू अभी है। हाँ, मुझको नहीं पता। अगस्त मंथ तो मेरे लिए अबंडेंस लेकर आया है। अरे यू वाह। आर लकी। यू आर लकी फॉर मी। आपकी जैसे क्लास है। गोल्ड गोल्ड आई मीन, इस तरीके के मतलब, ठीक है मम्मी ने दिया तो वो चीज शायद टेकन फॉर ग्रांटेड देती क्या, बट आजकल लिख रही हूँ मैं। तो अब ये चीज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि घर से बाहर भी कोई मुझे गोल्ड गिफ्ट कर रहा है। मेरी कजिन मेरी वेरी कजिन का नाइस। फोन आया कि हाँ मैंने ना, हाँ, आपका ना नेटवर्क इशू ये ऐसे सबके, ये लिया है और मैं ये आ रही हूँ। हाँ मतलब मैंने फोन। हाँ जी। एक, आई थिंक आपका नेटवर्क इशू है। मेरे, मुझे ही प्रॉब्लम सुनाई दे रहा है, या कि सबको थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है आवाज में? है सबका है, उनके में ही है। अच्छा अच्छा। अब मैम, आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। जो शेयर कर रहा होता है उसका नेटवर्क इशू कैसे होता है? हम, बताइए बताइए। नेहा मैम, आपका नेटवर्क इशू ही है। तब तो कोई और शेयर करना चाहेगा? बट देखो कितना प्रैक्टिस हो रहा है। जो लोग जेन्युइनली प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो वही उभर उभर के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हमारा ये हुआ, हमारा वो हुआ, हमारा वो हुआ। वेरी नाइस। कोई और शेयर करना चाहता है? आई थिंक उनका ना वो हो गया है। एक सेकेंड, म्यूट कर देते हैं। हाँ जी।
नेहा मैम पता आपका नहीं मेरे नेटवर्क, पास। नहीं नेटवर्क इशू है आपका, बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है। आप ट्राई करना, क्लास के एंड तक अगर आपका नेटवर्क ठीक हो जाता है, मैं एक बार आपका नाम ले लूंगी, फिर हम तब शेयर करते हैं। हाँ जी। तो प्लीज प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस क्या होगा ना, ये प्रैक्टिस कुछ जादू नहीं कर रही है। जादू क्या कर रहा है, जो आप अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो ना, जो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस ला रहे हो इन प्रैक्टिस के थ्रू, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका इनर वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यही आपको आउटर वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है। तो जो जितना करेगा, जिस हिसाब से करेगा, थोड़ा ही करो पर इतना फील करके करो कि जैसे सचमुच में मैंने अगर 10 मिनट बैठ के किसी प्रैक्टिस को किया तो मुझे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने 10 मिनट अच्छे से प्रैक्टिस की। ठीक है। आज का जो चैप्टर है वो और भी अमेजिंग है, जैसे कल का था बहुत प्यारा, आज का भी बहुत प्यारा है। हम डे नंबर 21 पर आ गए, 21 दिन, कुछ ही दिन बचे हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट एक वीक ही बचा है कंप्लीट होने में। तो आज हमारा है डे नंबर 21, मैग्निफिशेंट आउटकम, यानी बेहतरीन परिणाम। और ये बिल्कुल अभी तक जो हम करके आ चुके हैं ना, ये वही फिर से चैप्टर है, इसको एक अलग से चैप्टर बना दिया। ये जो कल का चैप्टर था और आज का चैप्टर था ना, ये नोट पॉइंट था कि आपको सारी प्रैक्टिसेस में एक तो हार्ट मैजिक बहुत यूज करना है, दूसरा मैग्निफिशेंट आउटकम आपको हर एक चीज में यूज करना है। ये जो चैप्टर्स है ना, ये आपके आपके लिए टूल के जैसे काम करेंगे, क्योंकि ये आपके हर एक चीज में लगने वाले हैं। कल भी हमने इच्छा के ऊपर अपना हार्ट मैजिक यूज किया, आज भी हम अपनी इच्छाओं पर मैग्निफिशेंट आउटकम यूज करेंगे। हम हर तरीके से तैयार कर रहे हैं खुद को कि हम अपनी इच्छाओं को हर तरीके से मैनिफेस्ट कर सकें। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कभी कभी हम हमारे मुंह से ना कुछ शब्द निकल जाते हैं, जैसे काश भगवान करे ये ऐसा हो जाए, काश इसका ना ये हो ऐसा रिजल्ट आ जाए, काश ये हो जाए, जब हम ऐसे बोलते हैं ना, काश हो जाए, काश हो जाए, काश हो जाए, यूनिवर्स में कुछ भी संयोग नहीं होता, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, को क्रिएशन होता है। ठीक है। जो भी चीज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में आप ही के थ्रू आ रही है। वो ऐसे नहीं आ रहा, अपने आप कुछ भी नहीं आ रहा, अपने आप कुछ भी नहीं हो रहा, ये आप ही क्रिएट कर रहे हो। अब अगर मैं ये सोचूं काश भगवान ये हो जाए, काश ये हो जाए, आप ये नोटिस करोगे कि जनरली या तो वो चीज हो जाती है या वो चीज नहीं होती है। अब डिपेंड क्या करता है, अब मैं बोलूंगा काश भगवान गलत ना हो, गलत ना हो, गलत ना हो, अब क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने वैसा सोचा। ठीक है। डीप डाउन मेरा यही फीलिंग था, मैं बोल तो काश रही थी, काश ऐसा ना हो, काश ये ना हो, काश ये ना हो। और जो आपका फीलिंग था वो था डर का, घबराहट का, चिंता का। और यूनिवर्स क्या करता है, वो मैनिफेस्ट कर देता है फिर आपके, अरे यार ये कैसे हो गया। एक होता है काश इसका कितना अच्छा ये हो जाए, काश ये हो जाए, जनरली आप देखते हो कि वो चीज वैसी हो जाती है, क्योंकि आपके जो काश में जो फीलिंग थी ना, वो पॉजिटिव थी, एक्साइटमेंट वाली थी, खुशी वाली थी। तो कुछ भी ना, काश पे मत छोड़ो कि भगवान ऐसा हो जाए, अरे ऐसा हो जाएगा तो। और किस्मत पे, किस्मत के बहुत लोग कहते हैं ये मेरी किस्मत में हो जाए, ये हो जाए, वो लक वक के बारे में बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस भी चीज के बारे में आप सोचोगे, जिस भी चीज को आप अपनी फीलिंग दोगे और रिपीट करोगे उसको, वो आपकी लाइफ में अपने आप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जिस भी चीज को आप अपनी सोच दोगे, जिस भी चीज को आप अपने फीलिंग्स दोगे, जिस भी चीज को, ठीक है मैं क्या कह रही हूँ, जिस भी चीज को, अब जैसे मेरे को कोई फोन मैनिफेस्ट करना, अब ये मेरे लिए चीज है, ठीक है, जैसे ये मेरे लिए चीज है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इस चीज के बारे में सोच रही हूँ, मैं फोन के बारे में सोच रही हूँ, मैं अपनी अपनी पूरी एनर्जी मैं फोन पर दे रही हूँ, मैं फोन के बारे में सोच रही हूँ, मैं उसको फील कर रही हूँ, अपने हाथों में फील कर रही हूँ, मैं उससे डायल कर रही हूँ, मैं विजुलाइज कर रही हूँ कि मैं कॉल कर रही हूँ किसी को, और मेरे को कितना अच्छा लग रहा है इससे, मैं वीडियोस बना रही हूँ, फोन कर रही हूँ, और जो भी मतलब जो भी चीज है, तो मैं उस चीज को एनर्जी दे रही हूँ। अब मेरी एनर्जी, मेरी सोच की और मेरे फीलिंग की एनर्जी की कहाँ जा रही है, फोन पर। तो मेरी लाइफ में क्या चीज आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, फोन के। जिस चीज पर भी आप अपना फोकस रख, मतलब फोकस कैसे जाता है, थॉट से और फीलिंग से, जिस चीज पर भी आपका फोकस चला गया वो आपकी लाइफ में आना, बढ़ना आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो एनर्जी ढूंढती है कि उसको कहाँ से एनर्जी मिल रही है, और जिस सोर्स से उसको एनर्जी मिल रही है वो चीज उसकी तरफ खिंची हुई चली आती है।
इसलिए ह्यूमन को मैग्नेट कहा गया है, क्योंकि उसका माइंड इलेक्ट्रिक और हार्ट मैग्नेटिक होता है। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो बहुत हाई फोर्स होती है। जिस भी चीज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप डालोगे वो चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप खुद एक मैग्नेट बन चुके होते हो। जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में सुना है उनको पता होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब एक पावर जो किसी ऑब्जेक्ट में होती है, फिर उसके अंदर वो पावर आ जाती है, वो किसी भी पर्टिकुलर चीज को खींच सकती है। और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रिक यानी कि अपना थॉट बिल्कुल वो रखना जो चाहिए, और मैग्नेटिक यानी फीलिंग वैसी रखना जो आपको चाहिए। दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, तब वो पावरफुल होती है। इस चैप्टर में जो हम मैग्निफिशेंट आउटकम वाला पढ़ रहे हैं, इसमें भी हमें यही बताया गया है कि आप अपनी लाइफ के हर एक चीज को, ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ इच्छा, कोई भी चीज को आप उस चीज को, उसका परिणाम को बेहतरीन बना सकते हो। और बेहतरीन से मतलब होता है आप अपने फेवर में, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी खुशी के लिए। तो अगर हमें ये पावर मिल जाए कि यार मैं किसी भी चीज के रिजल्ट को चेंज कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग, तो ये कितनी बड़ी पावर है। और हम लोग जनरली क्या गलती कर देते हैं, जब भी हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड होता है, जैसे कुछ सडनली कोई चीज आ गई, पहली सोच आती है ओ यार गड़बड़ ना हो जाए, पहले ही सोच वो खराब चली जाती है कि यार ये गड़बड़ ना हो जाए। किसी का जैसे कहीं से कॉल आ गया, ऑफिस से कॉल आ गया या किसी का कॉल आ गया कहीं से, तो पहले ही हम कॉल से डर जाते हैं, यार ये गड़बड़ ही ना बोल दे, कुछ गलत ना बोल दे, झगड़ा ही ना हो जाए। कितने लोग ये गलती करते हैं कि यार ये कॉल आया है, अभी देख रहा है ये गलत शब्द बोलेगी या गलत शब्द बोलेगा और मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। तो आपने फोन उठाया भी नहीं, सुना भी नहीं, और पहले से ही वो एनर्जी दे दी, आपने उसमें आउटकम पहले से ही दे दिया। और जनरली हम बहुत सारी जगहों पे नेगेटिव आउटकम देते हैं, बहुत सारी जगहों पे। तो उससे क्या होता है ना, उससे फिर वही चीज होनी शुरू हो जाती है, वैसा ही कुछ हो जाता है, फिर हम कहते हैं यार मेरे को तो पता ही था ये चिल्लाएगी, मेरे को तो पता ही था ये बॉस मेरा ऐसे गड़बड़ करेगा, मुझे तो पता ही था मेरे हस्बैंड मेरी कभी तारीफ नहीं करेगा, मुझे तो पता ही था मेरे बच्चे नालायक है। तो क्या हुआ, क्योंकि आपने पहले से ही आउटकम डिसाइड कर लिया। ठीक है? तो ये चैप्टर आपको अवेयर कर रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी, डे टू डे लाइफ में भी कुछ भी आपको चाहिए, आप हर किसी का मैग्निफिशेंट आउटकम डिसाइड कर सकते हो। सिर्फ 1 मिनट चाहिए उस चीज के बारे में सोचने के लिए, उस चीज को एनर्जी देने के लिए आपके पास 1 मिनट, पूरा मिनट होना चाहिए। जब हम कोई भी चीज, मतलब इसमें एक राइटर के बारे में बताया गया है, उन्होंने कहा है कि अगर आप खाना खाओ तो भी उससे पहले ग्रेटफुल रहो। कोई काम शुरू करो, ग्रेटफुल होके शुरू करो। कोई कहीं निकलने वाले हो, कहीं जाने वाले हो, ग्रैटिट्यूड के साथ निकलो, ग्रैटिट्यूड देकर निकलो। जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब आप कोई भी चीज करने वाले हो और उससे पहले ही आप पॉजिटिव एनर्जी दे देते हो, तो उस काम को आपने एक डेस्टिनेशन, एक मंजिल दे दी। तो आउटकम भी बिल्कुल वैसे होगा। फिर आप जब अपना काम करते हो, कर्म करते हो, तो रिजल्ट आपको वैसा ही मिलता है। कुछ भी आप कर रहे हो, खाना बना रहे हो, आप कोई भी शॉपिंग पे जा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, किसी दोस्त से बात कर रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हो, जैसे हमारे में रिचुअल, जैसे हिंदुओं में क्या होता है, हिंदू मतलब इंडियंस में, कि आप अपने जो भी जिनको भी मानते हो आप उनके नाम से शुरू करते हो। जैसे अभी का तो मैं नहीं बता, मतलब इतना मुझे पता, लेकिन जैसे पुराने टाइम पे भी जाते थे तो कोई भी काम शुरू करने से पहले जैसे भगवान का नाम लेके शुरू करते थे। उनको ये था कि जब भगवान का नाम हो जाता मतलब उसको पॉजिटिव एनर्जी मिल गई। लेकिन भगवान के नाम के साथ साथ अगर आप उसको अपना इंटेंशन भी दे दो कि जैसे थैंक यू माता रानी के ये मेरा काम ना बड़ा सक्सेसफुल हो रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि इसमें ये पर्टिकुलर रिजल्ट मुझे मिल गया है, ये बेहतरीन परिणाम मुझे मिल गया है, ये बेहतरीन परिणाम देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और फिर अपना काम शुरू करो। आपने पहले से ही अपनी बॉडी में उस चीज के बेस्ट रिजल्ट की मैनिफेस्टेशन एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली। अब आप कोई भी काम करोगे आपकी वो एनर्जी उस पर्टिकुलर काम में वैसे ही लगेगी, और वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। कोई भी काम करो उससे पहले अगर आप ग्रैटिट्यूड रखते हो, आप उससे पहले पॉजिटिव एनर्जी रखते हो, उस चीज के सक्सेस होने की इंटेंशन रखते हो, तो वो काम हमेशा सक्सेसफुल होता है। जब आप थोड़ा सा भी डाउट रखो, देखो 1% डाउट भी ना आपके 99% जो मैनिफेस्टेशन है, जो पॉजिटिव इंटेंशन है, उसको काटने की ताकत रखता है। 1% डाउट भी, आपका 1% डाउट, आपका 1%
कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पूरे 99% पॉजिटिव एनर्जी को काटने की ताकत रखता है। रीजन, हम लोग जितने भी आज एज तक है, हमने पूरी लाइफ एक ही चीज की प्रोग्रामिंग की है अपने माइंड के साथ, और वो है वो जो नेगेटिव सिचुएशन को सोचना, नेगेटिविटी में रहना। तो हमारे माइंड को बहुत बखूबी पता है नेगेटिव चीज कैसी होती है। जब उसको पुरानी हैबिट मिलती है ना, वो स्ट्रांगली तुरंत रिप्रोग्राम कर लेता है। वो भूल जाता है कि कितनी चीजों के साथ हमने अपने आप को रिप्रोग्राम किया है, कितनी चीजों के साथ हमने अपने आप को रिप्रोग्राम किया था। वो भूल जाता है, क्योंकि जो चीज आप 25 साल से सीख रहे हो और जो चीज आपने 6 महीने की है, जमीन आसमान का अंतर है। तो जब भी हम डाउट लेकर आते हैं अपने माइंड में कि यार ये होगा कि नहीं होगा, बस वहीं पर वो चीज खत्म हो जाती है, क्योंकि माइंड अपने पुराने कंफर्ट जोन में चला जाता है। बॉडी को वो दुख तकलीफें सारी याद आ जाती है, और वहां पर वो गड़बड़ हुई। कभी भी हो, हमेशा बेहतरीन परिणाम के बारे में ही सोचो। आपकी लाइफ में वही होता है जो आप सोचते हो। आपकी लाइफ में वही होता है जिस चीज को आप फील कर रहे हो अपने अंदर। आपकी लाइफ में सिर्फ वही होता है। तो क्यों ना हम उसको अवेयर होके, कॉन्शियस होके पॉजिटिव और अच्छा सोचे। वो सोचे जो बेहतरीन परिणाम हम उस चीज में चाहते हैं। अभी क्या चल रहा है उसमें, वो अभी का है। लेकिन हम उसमें 1 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद क्या परिणाम चाहते हैं, 1 दिन के बाद क्या परिणाम चाहते हैं, वो हमें निर्धारित करना है, वो हमें डेस्टाइंड करना है। ये हमारी पावर है। ये हम तब हम क्रिएटर कहलाते हैं। अगर हम फ्लो के साथ ही बहते जाएंगे तो फ्लो कहीं भी जाएगा, हम चले जाएंगे, हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। बट जिस चीज पर हमारा कंट्रोल है वो है हमारे थॉट्स और हमारी फीलिंग्स। जो चीज जाने अनजाने क्रिएट हो चुकी है, आपके पास पावर है दोबारा से रिक्रिएट करने की, दोबारा से उस चीज को सही करने की। जब आप उस माइंड सेट से स्टार्ट करते हो, वैसा ही आपको रिजल्ट देता है। तो ये काश वगैरह बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि काश जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। या तो वो चीज होगी, या तो वो चीज नहीं होगी। और वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की एनर्जी उस चीज को दे रहे हो। जब हम मैग्निफिशेंट आउटकम में ब्रह्मांड के नियम का इस्तेमाल करते हैं, ब्रह्मांड का नियम क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट लाइक। यानी कि आप जैसे आप होगे उस चीज के लिए, आप होगे वैसे ही आप उस चीज का आउटकम अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। अब मैं मैं अभी उसकी चीज का छोड़ दो। नेचुरली मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, नेचुरली मैं हर चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, नेचुरली मैं बहुत हैप्पी स्टेट में हूँ, नेचुरली मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो नेचुरली जो चीज में वो अपने आप, जब मेरे पास कोई काम आएगा ना, मेरे अंदर से ही सारी फीलिंग्स अपने आप क्रिएट हो जाएगी। और जनरली देखना, जो लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत हैप्पी जोन में होते हैं, जो बहुत ही लेट गो वाले स्टेट में होते हैं, उनके काम बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, बहुत जल्दी जल्दी। क्योंकि उनकी नेचुरल स्टेट वो सारी अच्छी अच्छी चीजों को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही है। जिस चीज पर भी आप अपने विचार रखोगे, जिस चीज के बारे में भी आप सोचोगे, चाहे नेगेटिव सोच रहे हो चाहे पॉजिटिव सोच रहे हो, वो चीज आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हर चीज अपना सोर्स ढूंढती है। हर चीज, जैसे बोलते ना, वॉट यू सीक इज सीकिंग यू। यानी कि जो आप ढूंढ रहे हो या जो आप चाहते हो, वो भी आपको चाहता है, वो भी आपको ढूंढ रही है चीज। आप, वो हर चीज का अपना है। जैसे अभी मैं सोच रही हूँ कि यार मेरे पास ना ये पर्टिकुलर वेकेशन आ जाए, वो वेकेशन भी आपको कहीं ना कहीं ढूंढ रहा है, क्योंकि आपने उसको एनर्जी दे दी। आपने उस वेकेशन के बारे में सोचा, उस पर्टिकुलर चीज को एनर्जी मिली, अब वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। यानी कि वो भी आपकी तरफ आना चाह रहा है, हर चीज आपकी तरफ आना चाह रही है। लेकिन हम प्रॉब्लम कहाँ पे ब्रेक हो जाता है, कहाँ पे चीजें खराब हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, जब हम दूसरा थॉट दे देते हैं कि यार ये होगा कि नहीं होगा, ये ये पॉसिबल है भी या नहीं, और होगा तो ये कब तक होगा। और जनरली एक चीज तो सबके माइंड में रहती है, यार ये तो बहुत कम टाइम है मेरे पास। सबके माइंड में एक चीज रहती है, मेरे को इस पर्टिकुलर टाइम तक ही सब कुछ चाहिए। यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, क्वांटम फील्ड में टाइम जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए बोला गया जो है प्रेजेंट मोमेंट में है, कुछ नहीं है। जो पास्ट का निकल गया, तभी क्यों बोलते हैं पास्ट का निकल गया भूल जाओ, प्रेजेंट जो फ्यूचर का है भूल जाओ। पास्ट और फ्यूचर भूल जाओ, क्योंकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जो एग्जिस्ट करता है वो है अभी इसी वक्त का मोमेंट। अगर आप इसी वक्त में पॉजिटिव हो, हैप्पी हो, उस चीज को फील कर रहे हो, 5D रियलिटी को अभी भी फील कर रहे हो, तो 5D रियलिटी कब आपकी 3D रियलिटी, 3D रियलिटी मतलब फिजिकल फॉर्म, 5D रियलिटी होती है आपकी इमोशनल फॉर्म यानी एनर्जी फॉर्म। जो आप विजुलाइज कर रहे हो वो सब 5D में होता है सब कुछ। और 5D की चीजें ही आपकी लाइफ में आती है।
जनरली आप जो ओवर थिंक करते हो, जो अजम्पशंस अपने माइंड में लगाते हो, वो सब 5D में है, क्योंकि कुछ ऐसा मैनिफेस्ट हुआ नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज अभी लाइफ में हुई नहीं है, वो सब 5D में है। जब वो उस चीज को इनफ एनर्जी मिल जाएगी, वो आपके लाइफ में 3D में फिजिकल फॉर्म में आ जाएगी, फिर आप बोलोगे यार ये तो मैं सोचती थी, ये एक तो मैं सोचती थी और देखो ये हो गया। तो जो भी चीज आपको चाहिए, एनर्जेटिकली उस चीज के साथ एक हो जाओ और उसको रोज फील करते रहो, रोज उसके बारे में अच्छा सोचते रहो, रोज अपने आप को यकीन दिलवाते रहो कि ये जो मैं सोच रही हूँ, जो ये मैं चाहती हूँ, यही मेरी सच्चाई है और यही इस वक्त मेरे संग हो रहा है। यूनिवर्स को नहीं पता रियलिटी क्या है, फेक क्या है, उसको नहीं पता। जो आप जिस चीज को आप यकीन मानोगे, जिस चीज को आप सच्चा मानोगे, वो आपकी लाइफ में अपने आप आ जाएगा। यूनिवर्स भी उसको सच्चा मानता है। ठीक है। तो मैग्निफिकेंट आउटकम है, आप क्या इसमें बोला है कि आपको 3 चीजें लेनी है अपनी लाइफ की। मैं कहती हूँ अनलिमिटेड चीजें ले लो। आप जो डे टू डे लाइफ में कोई भी चीज करो, कोई फोन आने वाला है आपका, आपको लग रहा है कि 2 बजे के आसपास कोई फोन आने वाला है, या कोई फोन आ रहा है और आपको लग रहा है कि यार मेरे को इस पे मैग्निफिकेंट आउटकम लगा रहा है, आप हर एक कॉल पे मैग्निफिकेंट आउटकम लगाओ। कि जैसे ही ये विजुलाइज करने में कितने सेकंड लग रहे हैं, कि जैसे ही मैं ये फोन कट करूंगी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी खुशी से भरी हुई हूँ, बहुत बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। इस तरीके का मैग्निफिकेंट आउटकम लगाओ कि हर कॉल के बाद मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, ये कॉल से मुझे गुड न्यूज मिली है, ये कॉल से मुझे बहुत अच्छा, उसने सामने वाले ने मेरी बहुत तारीफ की है, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा है। कॉल्स पे लगाओ। कोई आपके यहाँ आने वाला है, उस पर मैग्निफिकेंट आउटकम लगाओ कि जब आ रहे हैं तो सब इतनी खुशी खुशी सारे लोग मिल रहे हैं, उस पर मैग्निफिकेंट आउटकम लगाओ। आप जब शॉपिंग पे जा रहे हो, मैग्निफिकेंट आउटकम, बेहतरीन परिणाम क्या, कि शॉपिंग पे मैं गई हूँ, मेरा जो भी मैं बजट लेकर गई हूँ उसमें तो हुआ ही हुआ है, प्लस मुझे बहुत सारी चीजें सेल में मिली है। थैंक यू इस ऑफर के लिए, जो इतने सारे ऑफर्स मुझे मिले हैं। ठीक है, मुझे गिफ्ट्स जो मिले हैं, थैंक यू। आपका कोई ऑफिस का काम है, कोई आप काम कर रहे हो, उस पर मैग्निफिकेंट आउटकम लगा रहे हो कि सामने वाला इंसान आपकी बहुत तारीफ कर रहा है, आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है आपके अच्छे काम के लिए, आपने जो बेहतरीन काम किया उसके लिए मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है। थैंक यू इस परफेक्ट आउटकम के लिए, थैंक यू। और कंटिन्यू इस लाइन को रिपीट करते हो, थैंक यू फॉर दिस मैग्निफिकेंट आउटकम, थैंक यू फॉर दिस परफेक्ट आउटकम, थैंक यू इस बेहतरीन परिणाम के लिए। ये जो इस इसका मतलब, ये जो पर्टिकुलर परिणाम आपको मिला, ये जो रिजल्ट आपको मिला, थैंक यू इस बेहतरीन परिणाम के लिए, इसको आप रिपीट करो। क्योंकि आपके माइंड को इसी रिपीटिशन से पता चल जाएगा कि बेहतरीन परिणाम मतलब इस पर्टिकुलर चीज के बारे में ये सोच रही है, इस पर्टिकुलर चीज को एक्सपेक्ट कर रही है। थैंक यू इस बेहतरीन परिणाम के लिए, इस अच्छे परिणाम के लिए। कभी भी आप जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड भी हो जाए ना, जैसे हो जाए, पहले मैंने बताया कि जो होने वाला हो, जैसे कोई कॉल आ जाता है, हम पहले से अज्यूम कर लेते हैं, बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। बल्कि उस मोमेंट पे तो सबसे ज्यादा आपको मैग्निफिकेंट आउटकम लगाना चाहिए। कुछ भी अनवांटेड लाइफ में हो रहा है, तुरंत मैग्निफिकेंट आउटकम लगाओ। किसी ने बोल दिया है कि यार आज तो तेरी बैंड बजने वाली है, देख पट शाम को ना तेरी बैंड बजेगी, इस तरह से अगर आपने किसी किसी ने कोई आपको डरा रहा है, मैग्निफिकेंट आउटकम, उसको बताओ ही मत, मैग्निफिकेंट आउटकम। ये मैंने अपने पापा पे बहुत लगाया है। मैग्निफिकेंट आउटकम। मैग्निफिकेंट आउटकम उस पर्टिकुलर चीज की पूरी एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब कैसे होता है ये मैं बता, मैं किसी चीज को पॉजिटिवली एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, मैंने किसी चीज को पॉजिटिव आउटकम फील कर रही हूँ। अब मेरी जो बॉडी है वो वाइब्रेट कर रही है उस पॉजिटिव आउटकम पे, ठीक है, उस चीज के होने पर वाइब्रेट कर रही है। अब कोई नेगेटिव चीज आ रही है मेरे पास, कोई नेगेटिव सिचुएशन आ रही है, जो कि मैंने बोला ना डराएगा कोई चीज आपको, मैं हाई फ्रिक्वेंसी में हूँ, हाई उसमें हूँ, उस चीज उस पर्टिकुलर चीज के लिए मैं हाई हूँ। तो जब मैं हाई हूँ और पर्टिकुलर चीज आ रही है, तो वो मुझे अफेक्ट कर ही नहीं पाई। अब उस पर्टिकुलर चीज को क्योंकि मैं एनर्जी भी दे रही हूँ, तो उस चीज को ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा और फिर वो अपना पॉजिटिव रिजल्ट मेरे पास लेकर आएगी। हर चीज की अपनी फ्रिक्वेंसी है और फ्रिक्वेंसी का अपना लेवल है। आपने देखा है जब फ्रिक्वेंसी का लेवल होता है, हर एक फ्रिक्वेंसी का अपना लेवल है। हर फ्रिक्वेंसी बराबर नहीं है, लेवल है। तो जो चीज ऊपर लेवल है, तो वहां तक आने के लिए उस चीज को ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, और वो फिर आप तक आ जाएगी, फिर वो उस लेवल पर आ जाएगी। एक चीज का ना मैं बताती हूँ, मैग्निफिकेंट आउटकम का। ये आई थिंक बहुत पुरानी बात है, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तो कुछ नामो निशान भी नहीं था। और मतलब बहुत पुरानी है, स्कूल में थे हम लोग, बहुत छोटे छोटे से बच्चे थे। तो मम्मी और पापा कहीं पर गए थे, कहीं पर गए थे और उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है।
ठीक है। अब जैसे वो अपने गांव की तरफ जा रहे होंगे तो रास्ते में ऐसा कुछ था भी नहीं कि पेट्रोल का कुछ हो। अब वो जो भी है उसने इंडिकेट करना शुरू कर दिया गाड़ी ने कि पेट्रोल कम है, बहुत कम है वो। और ऐसा होता है ना कि 1 किलोमीटर, सॉरी 1 लीटर पेट्रोल जब बचता है, या 5 5 लीटर, सॉरी 5 लीटर जब बचता है, तो गाड़ी ना इंडिकेट करना शुरू कर देती है पर्टिकुलर 1 लीटर पे, है ना, इंडिकेट करना शुरू कर देती है। तो मम्मी को तो समझ नहीं आया, पापा ने बोला पेट्रोल नहीं है अब इसमें, ये ज्यादा से ज्यादा 1 1.5 किलोमीटर चल पाएगी। मम्मी बहुत डर गई क्योंकि रास्ते में था नहीं, और शाम हो रही थी, और जो पेट्रोल पंप भी था वो भी 5 किलोमीटर के आस के बाद था, मतलब उनके गांव के क्लोज में था। मम्मी ने सिर्फ इतना बोला, मतलब ऐसे, भगवान जी बस ना हमें ना पहुंचा देना, हम ना बस पहुंच जाए, हम ना बस सुरक्षित वहां तक पहुंच जाए, ऐसे वो मन कुछ करने लगी अंदर ही अंदर फील कि बस हम ना पहुंच जाए, हमें वहां तक पहुंचा देना। गाड़ी गाड़ी को से छूने लगी, जब वो सब बताती है कि गाड़ी को से छूने लगी। आप यकीन मानो, वो जो पेट्रोल था उसने 5 5 किलोमीटर छोड़ो, वो घर तक ड्रॉप किया उस। और मम्मी कह रही पता नहीं कैसे हुआ, पेट्रोल भी खत्म हो चुका था बट गाड़ी हमारी चल रही थी। हर चीज की ना अपनी एनर्जी होती है, और हमें लगता था ये कैसे हो सकता है, मतलब तब मम्मी बताते थे कैसे हो सकता है, तो जादू हो गया, हम इसको जादू बोलते थे। पर आपको समझ में आता है कि जब आप किसी चीज को एनर्जी देते हो, वो चीज वैसे करती है। मैं अपनी स्कूटी जब चलाती थी, मैं तब भी उसके संग सेम करती थी, सेम। जब मेरी न्यू स्कूटी आई थी, मैंने हमेशा एक चीज दी थी। जब नई नई गाड़ी आती है, तो आप बहुत कॉलेज में आई थी मेरी, तो बहुत ना, बहुत प्यार अपनी बॉडी से ज्यादा गाड़ी की बॉडी को बहुत प्यार करते हो। तो मुझे ये था कि मेरी गाड़ी पे ना स्क्रैच नहीं आना चाहिए, भले ही मेरे ऊपर आ जाए, पर मेरी गाड़ी पे ना स्क्रैच नहीं आना चाहिए। गाड़ी को बहुत बहुत प्रोटेक्ट करके रखती थी मैं। जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरी गाड़ी पे एक स्क्रैच नहीं था, मेरे पे था। तो जो आप, जब मैंने जो परसों 1 2 दिन पहले भी बताया था, जो मेजर वाला हुआ था, क्योंकि वो एनर्जी सब क्रिएट कर रही थी मैं। आपकी गाड़ी, आपकी चीजें आपकी एनर्जी अब्सॉर्ब करती हैं। एक एक और स्टोरी है, और ये बहुत फेमस स्टोरी है कि कोई पेशेंट था जिसको आई थिंक पैनक्रियास का कोई इशू था, आई थिंक पैनक्रियास का था या लीवर का कोई इशू था। तो बंदे के पास ना गाड़ी थी। तो वो बंदा जब मतलब एजेड थे इंसान, तो जब वो गाड़ी चलाते थे, तो गाड़ी चलाते चलाते वो जनरली ना अपने बीमारी के बारे में बहुत सोचते थे कि मैं कब ठीक होऊंगा वगैरह वगैरह। बहुत सोचते थे। फिर क्या हुआ कि उनको वो गाड़ी बेचनी पड़ी, कोई रीजन हुआ तो उन्होंने सोचा कि नहीं लेना, या जो भी रीजन था, मुझे रीजन नहीं पता। बट उन्होंने बोला कि मुझे ये गाड़ी सेल करनी है, तो किसी पर्टिकुलर इंसान ने वो गाड़ी खरीद ली। जिस इंसान ने वो गाड़ी खरीदी, 6 महीने के बाद सेम प्रॉब्लम इंसान के अंदर, सेम। क्योंकि चीजें अब्सॉर्ब करती है एनर्जी, सेम बीमारी, सेम प्रॉब्लम, और जबकि वो इंसान पहले से बिल्कुल ठीक था। हर चीज एनर्जी अब्सॉर्ब करती है और वो आप पर इम्पैक्ट डालती है। होपोनोपोनो में तो हम ये भी कहते हैं कि जब आप किसी चेयर पर भी बैठो ना, आप उसको भी क्लीन करो, क्योंकि आपसे पहले जो बंदा बैठ कर गया होगा वो अपनी एनर्जी छोड़ कर गया है। बहुत प्रिसाइज होती है एनर्जी, बहुत प्रिसाइज। ठीक है। तो जब भी आप किसी चीज पर मैग्निफिशेंट आउटकम लगाओगे, यानी कि आप उस पर्टिकुलर चीज की, उस पर्टिकुलर एनर्जी की, जब एनर्जी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दोगे, वो बिल्कुल आपके हिसाब से मोल्ड हो जाएगी। क्योंकि हर चीज अपने सोर्स को ढूंढती है और वो सोर्स के अकॉर्डिंग काम करती है। और इस वक्त जो सोर्स है वो आप हो। और अगर आपने ये डिसाइड किया है कि पर्टिकुलर चीज मुझे ऐसे ही फॉर्म में चाहिए, वो आपके पास जब आएगी ना, वो उस पर्टिकुलर फॉर्म में ही आएगी, भले ही उसको रास्ते में कितने ट्रांसफॉर्मेशन करने। ठीक है। तो आप हर चीज के लिए अपना मैग्निफिशेंट आउटकम लगा सकते हो। उस चीज का बेहतरीन परिणाम, और ये हर किसी के लिए, हर एक चीज के लिए आपको करना है। ठीक है। अभी करना कैसे है? ठीक है, अभी तक तुमने बहुत सारे डिस्कस कर लिया। ये करना ऐसा है कि आपको जो बेहतरीन परिणाम आपने आपने सोचा है कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज में यही चाहिए, उस चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। उस चीज के लिए आपको पहले से बहुत बार फील करके थैंक यू होना है, ग्रेटफुल होना है, थैंक यू करना है। आप अपनी लिस्ट ले सकते हो कि मुझे किन किन चीजों पर बेहतरीन परिणाम लगाना है। और बेहतरीन परिणाम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पहले भी लगाते हैं। और लोगों ने देखा है कि जब उन्होंने 1 1 घंटे पहले भी कुछ डिसाइड किया है ना, ये घंटे के बाद कोई चीज होने वाली है, उसके भी परिणाम चेंज हुए। क्योंकि वो परिणाम आपके लाइफ में अभी तक आया नहीं था, सिर्फ उस चीज के आने की खबर आई थी, और आपने उस पर अपना मैग्निफिशेंट आउटकम लगाया और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है।
तो उसमें करना क्या है कि आप अपनी लिस्ट निकालो, और इसमें लिस्ट की भी जरूरत नहीं है, जैसे ही आपको समझ में आए कि मुझे इसमें बेहतरीन परिणाम चाहिए, तो एक चीज अपना लो, और उसमें ये विजुलाइज करो कि उसमें बेहतरीन परिणाम आपको चाहिए क्या, कौन सा परिणाम चाहिए, मतलब इस एक्सेक्ट स्पेसिफिक चीज क्या चाहिए। क्लियर क्लियर होके उसको आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे इसमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। ये मत सोचना ये हो गया तो ज्यादा अच्छा है, ये हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा, नहीं, स्पेसिफिक होके कि यही मुझे इस पर्टिकुलर चीज में चाहिए, कि जब ये चीज मेरे पास आए तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में आए, ऐसे आए, ऐसे होकर आए। कोई इंसान आपके पास आने वाला है जो आपसे जैसे आके वो गुस्सा करने वाला है या किसी चीज पर कुछ बहस करने वाला है, आपने तुरंत बेहतरीन परिणाम लगाया, मैग्निफिकेंट आउटकम लगाया, कि आपने उस पर्सन को आते हुए देखा, आपके पास बैठा है, विजुलाइज किया, प्रॉपर विजुलाइज किया, और आपने देखा कि वो आपसे बहुत अच्छी बात कर रहा है, बहुत पॉजिटिवली बात कर रहा है, वो बिल्कुल बिल्कुल जैसे आपने सोचा था उसके बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहा है, आप उसको देख रहे हो, है ना। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे आपने उसको देखा, विजुलाइज किया, और आपने मन ही मन उस बेहतरीन परिणाम के लिए थैंक यू बोला, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस परफेक्ट आउटकम, थैंक यू फॉर दिस मैग्निफिकेंट आउटकम, थैंक यू इस बेहतरीन परिणाम के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस बेहतरीन परिणाम के लिए, रिपीट करते गए 2-3 बार, 2-3 बार। तो उससे क्या होगा ना, आपकी बॉडी अब एनर्जेटिकली चेंज हो जाएगी, और जिस वे में वो चेंज हुई है, लाइक अट्रैक्ट लाइक, ऑलवेज। इतना आसान। आपको कुछ भी चेंज लाना है, आपको सिर्फ अपनी बॉडी में चेंज लाना है, अपने बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, और फिर आप देखोगे वो चीज आपकी लाइफ में वैसे ही आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक, इससे बड़ा और कोई भी लॉ नहीं है। मैंने ना एक रील देखी थी, मतलब बहुत पहले देखी थी, तो मुझे याद आ रही है। हम ना बड़े तैयार होते हैं, अरे और हमें ना इस पर्टिकुलर इंसान से मिलने जाना है, इस सिटी में, मतलब अपनी फैमिली से मिलने जाना है, एक्सटेंडेड फैमिली से। तो तैयार होते हैं, बैग पैक करते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, बहुत सारा सामान रखते हैं, बहुत सारी मिठाइयां रख लेते हैं, बहुत सारा शॉपिंग, सब कुछ तैयार होते हैं, मेहंदी मेहंदी लगाते हैं, सब कुछ तैयार होते हैं, ठीक है। और जाके हम प्लेन में बैठ जाते हैं, हमने पूरी तैयारी कर ली, ठीक है, हम प्लेन में बैठ जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो प्लेन चला कौन सा पायलट रहा है। हमें ये तो हमने सोचा ही नहीं कि पायलट हमें पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, पायलट कैसा है, एजुकेटेड है कि नहीं। हमने वो कभी सोचा ही नहीं होता, हमने पायलट देखा भी नहीं होता कि हमारे प्लेन का कौन उड़ाने वाला है, फीमेल है कि मेल है। हमने इतना भरोसा कर रखा होता है, हमने पूरी प्रिपरेशन कर ली है, और जो चीज मेन आपको लेके जाने वाली है, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें इतना भरोसा होता है कि यार वो तो उड़ा ही लेगा, वो तो ले ही जाएगा, उसको तो काम ही ये है। सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं अपने अंदर, लेकिन जब बात उस चीज की होती है ना, बस वहीं पे डाउट कर देते हैं, यार ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बस हमने उसको देखा नहीं ना, इसलिए। देखा तो हमने बस पायलट को भी नहीं था। आपको पता है आप जिस ट्रेन में जाते हो उसको कौन सा ड्राइवर चलाता है, आपने कभी शक्लें देखी है उसकी, कभी नहीं देखी। आपको क्या पता चला अभी कोई चला भी रहा है कि वो खुद ही चल रही है ऑटो पे, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम बहुत भरोसे में बैठते हैं, है ना। तो सेम ट्रस्ट आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे करना है, नियम पे करना है, उस ब्रह्मांड पे करना है, उस परमात्मा पे करना है, कि हम अपनी तैयारी करें अच्छे से हर चीज के लिए, और जो उसको देना है वो तो वो देगा ही देगा। जो, क्योंकि वो सोचो जो प्लेन चला रहा है उससे कई गुना ज्यादा, मतलब कई गुना तो बहुत छोटा शब्द हो गया, परमात्मा कितना बड़ा है, जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। उसको क्या चाहिए, भरोसा, भरोसा। और वो ही हम नहीं दे पाते। जब हम भरोसा करते हैं कि ना यही होने वाला है, यही मैग्निफिकेंट आउटकम मुझे मिलने वाला है, और जब जब स्ट्रॉन्ग फेथ होता है ना कि कोई भी चीज हो जाए, चाहे कितनी भी खराब चीज मेरे सामने आ जाए, वो डराने के लिए भी कोई चीज खराब आ जाए, मेरे को पता है नहीं यही होने वाला है, यही होगा, क्योंकि ये मेरा मैग्निफिकेंट आउटकम है, ये मेरा बेहतरीन परिणाम है। मुझे खुद पर बहुत भरोसा है कि जो मैंने सोचा है, जो मैंने देखा है, वही सच है मेरे लिए, तो वही सच है। और जब आप ऐसे करते हो, उस चीज की एनर्जी चेंज हो जाती है। आप बुरा सोचोगे बुरा होगा, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, जो सोचोगे वो होगा, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी ही है जो बाकी एनर्जीज को अट्रैक्ट करके लेकर आती है। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हो। आपकी जिस भी चीज पर आस्था होगी, आप जिस भी चीज पर विश्वास करोगे, जिस भी चीज के बारे में सचमुच में ऐसे सोचोगे ना कि यही सच है, यही सच है,
वो होगा। भले ही आप छोटी छोटी चीजों से शुरू करो, कि छोटी छोटी चीजों पर मैग्निफिकेंट आउटकम लगाना शुरू करो, कि यार ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये करके देख लेते हैं, अच्छा इसमें लगाकर देख लेती हूँ, ये छोटी सी चीज है इस पे लगाकर देख लेती हूँ। और जब वो रिजल्ट देती है ना, इतना मन खुश हो जाता है ना, ऐसा लगता है अब तो ये बड़ी चीज भी होनी है। इतना खुश हो जाता है, इतना विश्वास में आ जाता है, माइंड एकदम चुप हो जाएगा, एकदम चुप। तो छोटी छोटी चीजों पर भी आप अपना मैग्निफिकेंट आउटकम लगाना शुरू कर सकते हो। हाँ, फिर मैग्निफिकेशन वही सेम हम जो अभी तक करते हैं, वो ये चैप्टर का नाम इसने मैग्निफिकेशन आउटकम रखा है, लेकिन कर हम वही रहे हैं जो अब तक करते आए हैं, वही सारी चीज। कि जो भी आपको लाइफ में चाहिए, जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन चल रही है, जो भी आपको अट्रैक्ट करना है, जो भी आपको सही करना है, कुछ गड़बड़ हो गई है उसको सही करना है, पॉजिटिव देखो, उसके अंदर पॉजिटिव देखो और उस पर विश्वास रखो, आपकी लाइफ में वो चीज चेंज हो जाएगी। क्योंकि सब कुछ एनर्जी है, और एक ही लॉ चल रहा है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। यानी कि आप जिस हद तक आप ग्रेटफुल होगे, जिस हद तक उस पर विश्वास करोगे, उस हद तक वो चीज आपके सामने, उस हद तक। आप किसी बैंक में जा रहे हो काम करने के लिए, और आपको लग रहा है कि मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा, मैग्निफिकेशन आउटकम का। आप किसी 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 लोन के लिए जा रहे हो, या फिर आप किसी अप्रूवल के लिए जा रहे हो, या फिर आप किसी प्रोजेक्ट को पास करवाने के लिए जा रहे हो, मैग्निफिकेशन। जब आप मैग्निफिकेंट आउटकम लगाते हो और भरोसा रखते हो कि ये चीज होगी, तो वो होती है वैसे। लेकिन बार बार उसके बारे में सोचना नहीं, वो ये होगा कि नहीं होगा, ये अभी तक हुआ नहीं है, ये इस बार नहीं हुआ तो अगली बार। कभी कभी क्या होता है ना, अगर हमारे से कोई एक चीज नेगेटिव हो जाए, जैसे बहुत सारे हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, एक रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, हम बस बैठ जाएंगे, अरे यार ये नहीं हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता। लेकिन जो हमें इतने इतने सारे रिजल्ट्स मिल चुके हैं, हम उससे नहीं सीखते। कभी कभी क्या होता है ना, जो चीज हमें नहीं मिल पा रही है ना, रीजन ये होता है कि कहीं ना कहीं हम फ्रिक्वेंसी से डगमगा गए। ऐसा कुछ नहीं है कि इम्पॉसिबल होता है कुछ, इम्पॉसिबल ऐसा नहीं होता कुछ। ठीक है, अगर वो चीज किसी एक के साथ हो चुकी है, किसी एक को पर्टिकुलर चीज मिल चुकी है, तो वो पॉसिबल है, वो गारंटेड पॉसिबल है। बस वो मेरे को नहीं मिल पाई क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी फ्रिक्वेंसी में थोड़ी सी गड़बड़ रही, बस। हो सकता है मैंने कुछ नेगेटिव एनर्जीज इसको पहले से दे रखी हैं, जिनकी कटने का वक्त चल रहा है, जिन जो ब्रेक हो रहा है, जो कॉर्ड्स कट हो रहे हैं, बस इतना टाइम लग रहा है, सिर्फ इतना हो। और वो चीज आपको मिल जाती है जब आप इन चीजों को सीख जाते हो, इन चीजों से ओवरकम कर जाते हो। इस बेहतरीन परिणाम के लिए थैंक यू फॉर दिस मैग्निफिशेंट आउटकम, थैंक यू फॉर दिस परफेक्ट रिजल्ट, थैंक यू फॉर माई डिजायर गोल। आप जब जितनी बार इसको रिपीट कर सकते हो, उतनी बार आपको रिपीट करना है, और माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को पर्टिकुलर बेहतरीन परिणाम की इमेज देनी है। ये बेहतरीन परिणाम मतलब ये, हर चीज का बेहतरीन परिणाम अलग अलग होगा ना, तो माइंड को अपना इमेज देते रहना, ये बेहतरीन परिणाम मतलब ये। तो ये हमारा क्यूट सा चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, और जितना हद तक आप थैंक यू करोगे, उतनी हद तक आपको वो चीज मिलेगी लाइफ में। हाँ जी। Shalu, can you do this for promotion of the job? हाँ, प्रमोशंस के लिए भी कर सकते हो, कि आप प्रमोशन के बाद जैसा लाइफस्टाइल आपका होने वाला है, लाइफस्टाइल मतलब ऑफिस में, आप वो विजुलाइज जब करोगे ना, कि थैंक यू फॉर दिस परफेक्ट आउटकम, थैंक यू फॉर दिस मतलब हमें ना वो प्रोसेस नहीं देखना, हमें वो आउटकम देखना है, कि अगर मैं प्रमोट हो गई, या जिसके लिए भी आप प्रमोशन कर रहे हो, तो वो कैसे कैसे होने वाली है, प्रमोशन के बाद उसकी लाइफस्टाइल कैसे होने वाली है, वर्क की जगह चेंज हुई है तो वो कैसी दिखने वाली है, जब वो प्रमोट हुई है तो क्या चेंजेस आए हैं। आप वो चेंजेस को विजुलाइज करके आप उस चीज के लिए थैंक यू करो, जो प्रमोशन के बाद मिलने वाला है ना, वो एक्स्ट्रा मनी, वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, पर्क्स, वो सब विजुलाइज करो। यही इंडिकेट करता है कि आप वो चीज रिसीव करो, वो पर्क्स आप रिसीव कर रहे हो, और जब वो आप पर्क्स रिसीव करोगे, दैट मीन्स आप वो प्रमोशन ले चुके हो। और यूनिवर्स क्या करेगा, जो चीज आप जिस चीज को आप एनर्जी दे रहे हो, वो आपके लाइफ में देना शुरू कर देगा। Thanks. थैंक यू जी, कविता मैम। गुड इवनिंग शालू। गुड इवनिंग। शालू, एक तो जैसे ये अपन जो टू डू लिस्ट करते हैं डेली की, तो हाँ उसमें हम इमेजिन और सब तो पूरा कर ही लेते, तो उसमें ये ऐड कर ले लाइन। हाँ हाँ, बिल्कुल, इसमें मैंने वही तो बताया, हम सब करके आ चुके हैं, ये टू डू लिस्ट वाला ही काम चल रहा है। टू डू लिस्ट में भी हम क्या कर रहे थे, आउटर वो हाँ आउटकम ही तो देख रहे थे।
उसमें भी यही करना है कि आपको बस हाँ, और जो उन्होंने जो अभी क्वेश्चन किया, तो जो हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं उसमें हम वो एडिशन कर दे, तो बात तो वही ना, हम हमारे वही बात, डिजायर को वही बात है, सब कुछ वही है। लाइन एड्स करनी, वो हो हाँ गया ना। मुझे हाँ। सिर्फ आज वो अनएक्सपेक्टेड वाला नहीं समझ में आया कि उसमें इसको कैसे यूज करना है वो। अनएक्सपेक्टेड मतलब जैसे कोई न्यूज अनएक्सपेक्टेड आ रही है वैसा। हाँ हाँ। अब जैसे आपको किसी ने बोला कि यार ये एक इंसान है, ये आपके पास आने वाला है और ये बहुत गुस्से में है, या ये अपना ऑर्डर कैंसिल करने वाला है, ऐसा कुछ भी आता है आपको, ठीक है। या कोई पर्टिकुलर पर्सन की किसी डिसीज की खबर आपको आ गई है ना, कि इसको ये प्रॉब्लम हो गई है या ये जो भी है, तो आप उन सब में मैग्निफिकेशन आउटकम लगा सकते हैं कि ओके। मुझे तक इसकी पॉजिटिव खबर आए। मतलब ये इंसान भी आ रहा है ना, ये मेरे को पॉजिटिव ही आके बोले, मैं पॉजिटिव ही सुनूं, क्योंकि आज कैन इट इज गिवन में एक लाइन दी गई है, आप वही सुनते हो जो आप सुनना चाहते हो। तो अगर आप ये सुनना चाहते हो तो आप यही सुनोगे और आप कुछ नहीं सुनोगे। चलो डन, अब भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि अभी एक चीज आई है तो मैं ट्राई करती हूँ हाँ इसको हाँ, ना। उसको थैंक यू। विजुलाइज करना कि उसका आउटकम कैसा है, और फिर उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस मैग्निफिशेंट आउटकम, इस बेहतरीन परिणाम के लिए थैंक यू, है ना, वैसे से कर। थैंक यू सो मच शालू। थैंक यू जी, थैंक। कोई और सवाल है? सब लोग बहुत अच्छे हो गए, एक्सपर्ट हो गए, कोई सवाल ही नहीं आ रहा। तो कोई सवाल है किसी का? शालू के स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट नहीं। तैयार हो गए हैं। आप हमेशा तैयार रहो यार। शशि मैम मुझे ना ऐसे दिखता नहीं है। अभी मैं देखा तो मेरे को दिखा, वर्चुअल हैंड आप ऐसे कर लिया करो ना। हाँ हाँ बोलो। हाँ जी, लव यू शालू, लव यू शालू। शालू, इस चैप्टर में मैं क्लियर करना चाह रही हूँ आपसे हाँ। कि ये जो बेहतरीन परिणाम, मतलब हमने किसी के लिए वो अच्छा सोचा कि ये अच्छा ही होगा, लेकिन हमारे अंदर तो कुछ और है। हम्म। लेकिन हमने सोचा कि ये अच्छा ही होगा और ये अच्छा है, वास्तव में बहुत अच्छा हो रहा है, कमाल का रिजल्ट आ रहा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से हम पहले से ही मतलब बाउंसर फेंकने शुरू कर दें कि नहीं अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, नहीं ये तो अच्छा ही है, मतलब जबरदस्ती अच्छा है, अच्छा ही है। तो ये है क्या? हाँ एक्चुअली आप जितने भी बड़े लोगों को सुनोगे ना, मतलब सोचो आध्यात्मिक गुरु भी, मतलब मैंने बहुत लोगों के सुने हैं, बहुत लोगों के पॉडकास्ट सुने हैं, सबने एक चीज बोली है। इनफैक्ट आई डोंट नो कितने लोग उनको सुनते हैं, प्रेमानंद महाराज जी को, उन्होंने तक ये वाली बात बोली हुई है कि आप जैसा सोचोगे आपकी जिंदगी में वही होना शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग ये कह कर गए हैं, और जसराज जी महाराज हैं, उन्होंने भी यही बोला हुआ है कि आप जिस दिशा में सोचोगे ना, आपकी जिंदगी उसी दिशा में चलनी शुरू हो जाए। तो सोच का बहुत बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हम लोग अभी गड़बड़ सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। हम वो सोच रहे हैं जो नहीं चाहिए। हम उसका नेगेटिव आउटकम सोच रहे हैं। अरे ये हो गया तो, अरे अगर कोई चीज गड़बड़ हो गई है हमारी लाइफ में, तो हम उसका वर्स्ट, वो वर्स्ट है, और भी वर्स्ट पार्ट देखते हैं, उसका और भी खराब हिस्सा हम देखते हैं। जब अच्छा। आप जब आप सिक्के का, जैसे सिक्के के दो पहलू हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। जब आप सिक्के का एक ही पहलू देखते रहोगे तो वो ही आपका चेहरा दिखता है, आपको दिखेगा ही नहीं कि उसमें अच्छाई क्या है। लेकिन जब आप उस चीज के दूसरे हिस्से को एनर्जी दोगे, वो कब एनर्जी चेंज हो जाएगी आपकी तरफ, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। हमेशा बोलते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो रूप होते हैं। हम वही रूप देखते हैं जो हमें दिख रहा है सामने की रियलिटी में। हम उसका अच्छा पार्ट देखना ही नहीं चाहते कभी कभी, क्योंकि हमें ऐसे लगता है मैं नहीं देखना चाहती, मैं क्यों करूं इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट, मैं क्यों करूं, इसने किया है गलती, मैं क्यों करूं। हम उस चीज से हट ही नहीं पाते। जब आप ये डिसाइड कर लो ना कि मेरे को ये सही करना है, तब आप दूसरा हिस्सा देखना शुरू करते हो। जब आप दूसरा हिस्सा देखना शुरू करते हो, आपकी लाइफ में वो हिस्सा आपकी लाइफ में और उभर उभर के आने लगता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज और है जो मैंने अनुभव से करी कि जब मैं 3 करेक्टर लिए, इसमें पहले भी लिए थे मैंने, तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छा और उसका आउटपुट बेहतरीन रिजल्ट भी आया। अब उस रिजल्ट के आने के बाद भी अंदर एक कटकट होता है, मतलब दर्द होता है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए मैंने अभी आज मतलब 2-4 दिन में तो होपनो करा कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब तक मेरी वो चीज पूरी भारीपन या घबराहट या आशंका पूरी नहीं हुई, सॉरी ये शब्द नहीं बोलने चाहिए, लव यू लव यू लव यू लव यू, तब तक मैं ना होपनो करती रही और फिर वो हल्का हो गया। तो एम आई राइट? हाँ वो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, और इसमें ना एक चीज और कर सकते हो, छोटी छोटी चीजों को मैनिफेस्ट करना शुरू करो ना, बिल्कुल बहुत छोटी छोटी।
कि मतलब बिल्कुल छोटी छोटी होती है ना। अब मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में छोटी छोटी विशेष क्या है। हर चीज में अपना आउटकम लगाना शुरू कर दो। जैसे जब मेरे वो बाल चीज, नहीं बने हुए हैं तो मैं सोच रही हूँ वाह मेरे बाल तो बड़े सुंदर बने हुए हैं, मैंने तो बड़े हाँ, खोल के बड़े प्यारे हैं जो ड्रायर किए हुए हैं, ऐसा। ऐसा भी। और दूसरा, जैसे आप नॉर्मल खाना बना रहे हो तो हम्म। हमेशा करो कि यार मेरे को बड़ी तारीफ मिल रही है, मेरी बहुत तारीफ हो रही है बहुत। और वो बना, और कुछ हम नहीं सोचो है नेगेटिव, आप बस बना रहे हो। अब ये मत कहना मैं बनाती ही नहीं हूँ। यही मैं कहने वाली थी, मैं तो खाती हूँ कि वो मैं मुझे चीजें। एक्सप्रेशन से दिख गया। तो ना मैं वही कह रही हूँ, आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है ऐसा। जैसे जैसे आप कोई कपड़े पहनने वाले हो, जैसे कोई आज सूट पहनने हाँ। वाले हो ना, ये सोचो, ये आउटकम लगा लो कि आज मैं सूट जो डालने वाली हूँ ना, उस कोई ना कोई मुझे को तारीफ कर रहा है और मुझे बड़ी खुशी होगी। और जैसे ही कोई तारीफ करेगा ना, आपको एक एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, यार ये तो काम करता है। अच्छा। छोटी छोटी विश्वास। चीजें लगाना शुरू कर दो। अच्छा। अगर ठीक है। जैसे मैं ब्रश करूंगी तो मैं हमेशा आउटकम लगाऊंगी, यार ये तो मेरे दांतों को और हेल्दी कर रहा है और वाइट कर रहा है। या मैं कोई क्रीम लगाऊंगी तो ये तो ग्लो कर रहा है, और जब 4 दिन के बाद मैं देखूंगी यार मेरी स्किन तो सॉफ्ट हो रही है, यानी कि ये काम कर रहा है। तो छोटी अच्छा। जब आप लगाते हो अच्छा। आप हाँ। पॉजिटिव, तो जैसे क्या, मैंने नेल पॉलिश लगाई। जब वो रिजल्ट देता है ना आपको, तो आपको ना बड़ी चीजों पर यकीन करने में ना डाउट नहीं आता। क्योंकि आपने, आपको पता है कि मैं बहुत सारी चीजों को पाकर आ चुकी हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत आसान है ना? हाँ, आप अनम्यूट कर लेना। हाँ जी। रश्मि मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। राधे अच्छा राधे। जैसे ना, राधे राधे। अच्छा जैसे हम देखते हैं कि कोई जैसे हमारा क्लोज रिलेटिव है, वो हाँ, बहुत एक्टिव भी नहीं है और काम भी टाइम पे नहीं कर रहा है, या जो कुछ करना चाहिए लीगल वो सब नहीं है, तब भी हम कैसे मतलब लगा सकते हैं उसके लिए? उसका आउटकम देखो ना, आपको कैसा काम चाहिए उससे। अब मुझे हम्म। मेरी बहन से कोई काम चाहिए होगा, अब मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि उसके कंपैरिजन में मैं लेजी हूँ। पर अगर मेरे को ऐसे चाहिए कि मेरी बहन काम करके मुझे दे, तो मैं आउटकम क्या लगाऊंगी, वो मेरा काम हो रहा है, मेरा काम पूरा हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन ने ये काम करके मुझे दे दिया। तो ये जो मैं विजुलाइज कर रही हूँ ना, यही मेरा आउटकम है कि मैं अपनी बहन से ऐसा काम होते हुए देखना चाहती हूँ, करवाते हुए देखना चाहती हूँ। तो जो आपको ओके। चाहिए आप उसको देखना शुरू कर दो, क्योंकि आप उसको ओके। एनर्जी दे रहे हो। और विजुअलाइजेशन उस चीज की मैच्ड फ्रिक्वेंसी का एक अकेला टूल है। विजुअलाइजेशन के बिना आप उस चीज से फ्रिक्वेंसी अपनी मैच कर ही नहीं सकते। ओके। विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी जो रिजल्ट चाहिए उस पे फोकस करें मेनली, और किसी चीज पे नहीं। है। नहीं, मैग्निफिकेंट आउटकम लगा के, और बस जो हमें रिजल्ट चाहिए उस पे हम फोकस करें। उस पर आप फोकस करो और उसके लिए खूब सारा थैंक यू। क्योंकि जो आप सोचोगे, जो आप फील करोगे, वो ही आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाए, वो ही आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। ओके। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। है ना मैम? है ना मैम? हाँ। हाँ जी। हाँ, मेरे हस्बैंड का जॉब ट्रांसफर के लिए आउटकम लगाना है। तो ऐसा लगा सकते हैं कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया है। इस बेहतरीन परिणाम के लिए थैंक यू। आपके हस्बैंड का ट्रांसफर चाहिए या आप सब लोग शिफ्ट होना चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो? कि वो शिफ्ट हो सब के आप भी सब शिफ्ट? शिफ्ट होना, सब शिफ्ट होना चाहते हैं। हाँ, कौन से शहर में? गांधीनगर है, अभी राजकोट गुजरात में जाना है। गुजरात में जाना है। तो आप ये विजुलाइज करो कि आप ऑलरेडी राजकोट गुजरात में हो, इस पर्टिकुलर एरिया में हो, इस ऐसे घर में हो, और आप यहाँ हो। अपने आसपास वैसे लोगों को देखो, नए लोगों को देखो, और फील करो कि मैं एक नई जगह पर हूँ। जब आप उधर रहकर विजुलाइज करोगे तो आप उस जगह को अट्रैक्ट करोगे, उस सिचुएशन को अट्रैक्ट करोगे। ये मत सोचो कि उनका ट्रांसफर हो गया है, ये हो गया, नहीं नहीं। आप उधर रह के, मतलब जैसे मैंने बोला ना अभी वो वाला, किसी को समझाया था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा किसको समझाया था, ममता मैम को, कि अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो वो प्रमोशन के बाद की जिंदगी देखें, क्योंकि वही लाइफ अट्रैक्ट करेगी वो प्रमोशन। तो सेम आपको ट्रांसफर चाहिए तो आप उस पर्टिकुलर सिटी में अपने आप को रहते हुए, बाकी लाइफस्टाइल जीते हुए देखो कि उस नए शहर में आप कैसे जी रहे हो। आप नए शहर में कैसे लाइफस्टाइल है, नए शहर में कैसे लोग हैं, कैसे घर है, कैसा माहौल है, और उसको विजुलाइज करते करते वो आपका आउटकम होगा। फिर थैंक यू। हाँ, वो टू डू लिस्ट में बताया था ना आपने, वैसे तो मैंने बनाया पूरा, विजुअलाइजेशन भी किया और ऑफिस का भी बोला लिखा।
बार बार लिखती हूँ, अभी तो 2-3 पेज लिख लेती हूँ रोज का। हाँ बहुत तो अच्छा लगता है मैडम आपका। हाँ नहीं, आप लिख तो रहे हो लेकिन आप उसको विजुलाइज सही तरीके से करो, उधर रहकर करो। अब जैसे अ, अब मैं कौन सा एग्जांपल दूं आपको। जैसे मुझे गाड़ी मैनिफेस्ट करनी है, अब मैं ये तो नहीं सोच सकती मेरे पास एक गाड़ी है, वो इस कलर की है, नहीं, मैं उस गाड़ी में अपने आप को बैठा हुआ देखूंगी, मैं उस गाड़ी को टच करते हुए देखूंगी, मैं फील करूंगी कि सचमुच में मेरे पास वो गाड़ी है, मैं उसको चला रही हूँ, या मैं पीछे बैठी हूँ, अगर मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती मैं पीछे बैठी हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ उस ड्राइव को। और उस पर्टिकुलर गाड़ी में, मतलब उस गाड़ी में पर्टिकुलर एक चीज रखी हुई है जो मेरी है, जो इंडिकेट कर रही है गाड़ी मेरी है, भगवान की फोटो हो सकती है, मेरे नाम का स्टिकर हो सकता है। तो उस चीज में रहकर उसको विजुलाइज करने से आप उसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हो। जो मैंने फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल दिया था, कि फर्स्ट पर्सन की तरह विजुलाइज कर, थर्ड पर्सन की तरह या सेकंड पर्सन की तरह नहीं, उसको होते हुए मत देखो, उसमें रहकर उसको जीते हुए देखो। बहुत फर्क है दोनों। आप म्यूट हो गए फिर से, वो आवाज आ रही थी ना, म्यूट कर दिया। अब दोबारा से अनम्यूट कर लो मैम, वो एक्चुअली आवाज आ रही थी ना, तो मैंने म्यूट कर दिया। ठीक है जी। सुखविंदर मैम, अभी प्लीज हैंड रेज नहीं करना, हेना मैम के बाद कोई हैंड रेज नहीं था। तीन और। सुखविंदर मैम। थैंक यू शालू, बहुत अच्छी तरह आप एक्सप्लेन करते हो। थैंक यू जी। हाँ, बस इतना ही, थैंक यू। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आपने जैसे बोला कि फ्रीक्वेंसी वही रहती है उसी। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मैम। हाँ जी, अभी अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही जैसे मैंने पूरा आपका जो प्रोसेस आपने बताया मैं रिटर्न में कर रही हूँ, फॉलो कर। एक तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं मेडिटेशन में होने के कारण थॉटलेस हूँ, है। और फीलिंग्स मतलब मेरी ठीक है, मतलब मैं वो तो ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ, लाइफ भी बहुत अच्छी है। हाँ बट जी। विजुलाइज नहीं, तो मैं जैसी आईज क्लोज करती हूँ ना, तो मेरे सामने यूनिवर्स, स्टार्स, लाइट्स आती हैं। अच्छा, आप विजुलाइज करना क्या चाह रहे हो, पहले वो चीज बताओ मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फॉर मेरा एग्जाम्पल ये, नहीं, जो चाहिए वो बताओ आप पहले मुझे। अच्छा ठीक है, हमारे ना यहाँ पे घर प्लॉट्स हैं, एक हाँ, प्लॉट है, हम दूसरा मतलब साथ वाला लेके मतलब मैं और मेरा ब्रदर अपना घर बना रहे हैं। घर बना तो रहे वो हैं। साथ वाला पहले दे रहा था, फिर उसके बाद उसने मना कर दिया। ठीक है। तो उसको मैं लिखती हूँ जैसे आपने बोला था, हम्म। रिटर्न में डेली लिख रही हूँ। फिर मेरे को फील भी होता है कि वो साइड में है, पूरा है, अभी जैसे आपसे बात कर रही हूँ मुझे विदाउट आईज ऐसे फील हो रहा है कि वो 3 स्टोरीज में बना हुआ है, हाँ, 2 गेट्स हैं, एवरीथिंग, और उस पे नाम लिखा हुआ है, पर नाम लिखा दिखाई हुआ नहीं है देता। रह, तो ये दिखाई ही तो दे रहा है, जब आप नाम देख पा रहे हो, वो 3 मंजिल देख पा रहे हो, दिखाई दे तो रहा है। अब उसमें आई आपको कांट क्या सी, करना है, अब उसको मैं आपको क्या फोटो में करना है, तो, हाँ। अब उसमें आपको क्या करना है, पर्टिकुलर ना एक दो रूम डिसाइड कर लो कि जैसे सेकंड फ्लोर पर मैं रहने वाली हूँ, या फर्स्ट फ्लोर पर या थर्ड फ्लोर पर जो भी है, उस पर्टिकुलर रूम, जो मेरा रूम होने वाला है, वो कैसा दिखता है, वो डाइनिंग एरिया कैसा दिखता है, हम सारे बैठ के वहां खाना खा रहे हैं, अपने आप को खाना खाते हो, अपने परिवार के लोगों को खाना खाते हुए देखो, आप खाना बना रहे हो उस घर की किचन में, और आप डाइनिंग एरिया तक ला रहे हो, उस पर्टिकुलर सीन को भी देख लोगे ना, तो भी आपको विजुलाइज हो जाएगा कि मैं खाना बना रही हूँ, या मेड बनाती, कोई बनाती है, टेबल पर वो खाना रखा है, हम सब लोग खा रहे हैं, और हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, और आपके मन ही मन में एक बात चल रही है कि थैंक यू भगवान जी मुझे इतना अच्छा घर देने के लिए, थैंक यू भगवान जी इतनी प्यारी जगह पर मुझे एक घर देने के लिए। आप वहां रहकर उसको विजुलाइज करो, यही तो विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन में ये नहीं होता कि एक ईंट पर ईंट रखी गई है तो वो घर बनते हुए आप देख रहे हो, नहीं, वो घर बन चुका है, आप उस पर रह रहे हो, आपका एक खूबसूरत सा गार्डन है, आप उस गार्डन में पानी दे रहे हो, या आप उस गार्डन में बैठे हुए हो, या आप चाय पी रहे हो, बालकनी है, अगर बालकनी का सिस्टम है तो बालकनी है, तो आप बैठ के वहां से व्यू देख रहे हो, आप खड़े हो सिर्फ वहां पे। एक मैं स्टोरी बताती हूँ, ये जैसे आप ही का आंसर हो जाएगा। एक एक स्टूडेंट था जिसने विजुअलाइजेशन की, उसको भी विजुअलाइजेशन का नहीं पता था कैसे करना है, तो उसको किसी ने सजेस्ट किया कि तुम्हें कहाँ एडमिशन चाहिए, तो उसने बोला मेरे को आईआईटी, आईआईटी रुड़की में एडमिशन चाहिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, वहां पे आप पीजी में रहोगे ना, पीछे की किसी की विंडो का ना एक फोटो मंगा लो, और ऐसे लेना कि अंदर से लिया है वो फोटो,
उसने बोला ठीक है। तो उसके कुछ रहते थे वहां पे, कुछ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नहीं मतलब बड़े भाई टाइप के कुछ लोग। उन्होंने बोला कि मेरे को ना एक पीजी का दे दो। तो उन्होंने अपने ही रूम से बाहर का व्यू का ऐसे करके फोटो ले लिया थोड़ा डिस्टेंस पे, ताकि वो बालकनी में दिखाई दे। वो बंदा रोज उस फोटो को देखता, रोज फोटो को देखता, और फील करता कि वो उस बालकनी में खड़ा है, वो व्यू देख रहा है, वो बालकनी में खड़ा है। क्योंकि फोटो ऐसे क्लिक की गई थी कि ऐसे देखो ना तो ऐसे लगेगा मैं ही खड़ी हूँ और मुझे व्यू दिखाई दे रहा है। आप समझ रहे हो? वो रोज देखता था, रोज देखता था, रोज देखता था। उसका सिलेक्शन हुआ, उसको ऑप्शंस मिले दो तीन, उसका काफी अच्छा रैंक आया, दो तीन ऑप्शंस मिले, उसने आईआईटी रुड़की सेलेक्ट किया। अमेजिंग बात ये थी कि उसको वही रूम मिला जिसका वो पिक्चर था, सेम, क्योंकि वो व्यू मैनिफेस्ट कर रहा था वो। आप, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, वो तो मैं फील, मतलब बोल तो आप मुझे हाफ एन आवर बोल दो, मैं बोल दूंगी। बट क्या है कि मैं, मेरा कहने का, जैसे आप कहते हैं ना विजुलाइज में पूरा दिखाई देता है, जैसे हम मूवी चलती है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि जैसे ही आइज क्लोज बोलूंगी तो यूनिवर्स दिखना शुरू हो जाएगा, वो स्टार्स, वो लाइट्स, वो एनर्जीज, वो सारा आ जाता है। तो मैं वहां पे वो चीज नहीं देख पाती। विजुलाइज करो, शांत होकर विजुलाइज मत करो बोल बोल कर के मैं अब खाना बना रही हूँ किचन में। आपको हाँ फर्स्ट ये नहीं करती दिखाई देगा। दोबारा से देखो कि मैं किचन में खाना बना रही हूँ, नहीं दिखाई देगा। किचन में खाना बना रही हूँ, किचन में खाना बना रही हूँ। और वो आप जब चार पांच बार रिपीट कर लोगे ना, आप अपने आप को किचन में खाना बनाते हुए देख चलो थैंक यू, ये और ट्राई लो। करती हूँ। खा के फिर आप टेबल तक लेके जा रहे हो, अब वहां पे सब लोग बैठ के खाना खा रहे हो। ये सब आप जब विजुलाइज करोगे ना बोल बोल के, वो होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपने आंख बंद करके बोलूं कि मेरे को बर्फ देखनी है और मेरे को बर्फ ही ना दिखाई दे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बर्फ देखना पता चाह रही हूँ, बर्फ बर्फ बोल रही हूँ, लेकिन मेरे को आसमान दिखाई दे रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अम्मी जी मैं खुद सरप्राइज हूँ। हाँ लेकिन ये जो बात आप कह रही हो ना, रिजल्ट्स तो आते हैं। आप इसको एक बार करके देखो, ठीक है? हाँ चलो मैं ट्राई करती हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बच्चे, आपके सब सपने सच हो। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। क्षमा। हेलो, राधे राधे शालू जी। राधे राधे, फटाफट फटाफट करते हैं ना। शालू जी, बस मैं 8 अगस्त को पोर्टल वाला था ना, तभी हाँ से जी। मेरा एक, मेरे लिए एक टारगेट था। तो जो थोड़ा थोड़ा मेरा कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मैं लाइन पर आ रही सेल के लिए। तो मेरा टाइम मिलना शुरू हो मैटर्निटी गया है। थोड़ा थोड़ा आज भी हुआ है सेल। तो अभी और पेंडिंग है, 30 तक मैंने करना है ये फाइनल। तो मैं यही कहती हूँ, मतलब देखो हमारी ही वो होती है कि हम उसे कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना हम टाइम दे रहे हैं, कितना सच्चे मन से कर रहे हैं। तो वही चीजें हम करेंगे तो कुछ पाएंगे ही पाएंगे। बाकी बिल्कुल। आपकी बहुत सारी पॉजिटिविटीज, मतलब कि सुनती हूँ देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। आप बहुत सारे मतलब के घरों को ना बहुत सेफ कर कर चल रही हैं। और हम लोग भी भाग्यशाली है कि आपके साथ जुड़े हुए हैं, और आप इतनी पॉजिटिव एनर्जी से इतना कुछ आप पॉजिटिव बताते हो। तो थैंक बहुत अच्छा लगता है आपका थैंक प्रोग्राम यू। ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। स्मृति मैम। मैम राधे राधे। मैम मेरा ये था कि जैसे बेटी के लिए पूछना चाह रही थी। जैसे उसका एग्जाम हुआ है ना, फिर हाँ। उसमें वो पास भी हो गई, फिर इंटरव्यू भी हो गया, अब ज्वाइनिंग होनी है। अब ज्वाइनिंग में जैसे उसको पता चल रहा है कि भाई आउट ऑफ बहुत जाके आउटर में देंगे, तो उसके लिए जैसे मैंने जो प्लेस सोच रखा है जो मेरे नियर बाय है, तो उसके लिए मैं इस वाले चैप्टर से किस तरीके से कर सकती हूँ? जैसे आपने वही वाला शेयर किया था ना, एक दूसरी सिटी में था, आई थिंक वही वाला वो। जी। तो आप वही सेम चीज करो ना जो मैंने अभी बताया, कि आप उधर ही रहकर देखो जब। नहीं, मुझे नहीं रहना है, वो अकेली ही जाएगी। तो फिर बेटी मैंने का है। स्टूडेंट वाला भी किया ना, स्टूडेंट वाला, वो वैसा हाँ कर। देखो अभी ना गूगल पे ना सब कुछ मिल जाता है। तो जैसे आप जिस बिल्कुल। जगह पे वो चाह रहे हैं ना, उनका देखो वो अंदर का भी सीन होगा, सब कुछ होगा वो। अंदर ओके। क्लासरूम्स का भी होगा, सब कुछ होगा। दूसरा, वो जहां पर वो जो पीजी है जैसा, वो सब कुछ मिल जाएगा। उनको जो जो पिक्चर्स मिल सकते हैं ना, वो सारे पिक्चर्स उस चीज से रिलेटेड निकाल लें। और उस चीज को रोज उसको विजन बोर्ड पे लगा लें। और उस चीज को रोज फील करें कि मैं यहाँ हूँ, मैं ऐसी जगह बैठी हुई हूँ, मैं इस टेबल पे बैठी हुई हूँ, टीचर पढ़ा रहे हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, कितने सारे दोस्त मेरे बन रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आप ये विजुलाइज करो कि आपकी बेटी वहां से आपको फोन करती है रोज, कि मम्मा आज यहाँ पे ये हुआ, आज हमारा ऐसे हम लोगों ने ऐसे पढ़ा, ऐसे टीचर्स ने पढ़ाया, ऐसे सारा इन्वायरमेंट है, मेरे दोस्त बने हैं। वो अपने दोस्तों से भी आपकी बात करवा रही है। ये चीज जब आप इस चीज को एनर्जी देना शुरू करोगे, और ये जब असलियत में चीज होगी ना, जब मैनिफेस्ट होगा, तो आप असलियत में भी यही कर रहे होंगे कि वो फोन करेगी, आप ऐसे ही बात करो। इसको अभी से करना शुरू करो। यस। वो चीज ना, जिस चीज को एनर्जी आप दे, जो चाह रहे हो ना, वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी।
ठीक है, वो पिक्चर्स निकालना शुरू कर दो वहां के। जैसे मैंने आप मैम दूसरे क्वेश्चन में है कि जैसे कार हम सोच रहे हैं, तो मैं अपने हस्बैंड को वही कहती, जैसे आप वो कार ड्राइव कर रहे हो और उसमें जैसे हम बाबा जी लगाना चाह रहे हैं, वो है सामने, मैं आपको जैसे नाइट ड्राइव पसंद है, वो गाने सुन रहे हैं, तो वो इस तरीके से विजुअलाइजेशन करना है इसमें भी। तरीके से विजुअलाइजेशन, आपने हाथ पकड़ के रखा हुआ है, आपने कंधे पे सर रखा हुआ है, वो बहुत क्यूटली ड्राइव कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कुछ खाना है, आप एक जगह स्पॉट पे रुके हो और कुछ खा रहे हो, ये सब भी विजुअलाइज करो। यस मैम। ठीक है, वो हाँ, और ज्यादा फीलिंग लाना मतलब उस हाँ चीज में। और ज्यादा फीलिंग लाना है। यस। यस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी। ममता। Yeah, Shalu, after visualizing, do we have to write anything? नॉट नेसेसरी। अगर आपका मन कर रहा है कि मैं अभी भी बहुत खुश हूँ, मैंने विजुअलाइज कर लिया, लेकिन अभी भी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मन कर रहा है कुछ करने का, तब आप लिख सकते हो। लेकिन लिखना तो जो होता लिखने है में ना, क्या वो बेसिकली सेंटेंस? हाँ, पहले होता है। अच्छा, तो पहला सेंटेंस क्या लिखे? सेम इस लाइक चीज में ये थैंक यू फॉर। मैग्निफिकेशन आउटकम का चैप्टर पूछ रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो जैसे आपको पहले क्या करना है, जो भी आप में जिस भी चीज में आपको मैग्निफिकेशन आउटकम चाहिए, तो आपने क्या करना है, उस चीज को विजुलाइज करना है। इसमें लिखने का उन्होंने नहीं बोला, ठीक है, इस वाले चैप्टर में। तो आपने उस पर्टिकुलर चीज को विजुलाइज किया, उस चीज को वैसे होते हुए देखा जैसे आप उसको देखना चाहते हो, और जब वो चीज वैसे हो रही है, आप उस चीज के होने के लिए थैंक यू फॉर दिस मैग्निफिकेशन आउटकम, थैंक यू उस बेहतरीन परिणाम के लिए, आप उसी को रिपीट कर रहे हो वहां पे। तो यहाँ पे लिखने का कुछ नहीं होता है, और लिखना नहीं है आपको। हाँ, क्योंकि लिखने की और हम बहुत सारी प्रैक्टिस में लिखवा चुके हैं, तो वही आपको कंटिन्यू करना है, जो आप अपनी विश लिस्ट बनाए मुझे हो। सडनली चाहिए होता है तो मैं लिख लेती हूँ थैंक यू फॉर द मैग्निफिकेंट आउटकम फॉर दैट तो पर्टिकुलर थिंग, एंड देन अगेन आई राइट थैंक यू फॉर जो भी उसका रिजल्ट है, एक हाँ सेंटेंस और भी नीचे लिखती हूँ। इट वर्क्स अमेजिंगली। हाँ, नहीं, इसमें मेरा तो बुक भर गया। इसमें ये चीज भी बोली है ना कि किसी भी चीज की कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप जितना ज्यादा पॉजिटिविटी दोगे, जिस भी फॉर्म में दोगे, वो आप ही को रिजल्ट देगी। आप लिख रहे हो, आप जैसे मेरा कभी कभी मन क्या करता है, जैसे नाइट में मेरा लिखने का मन करता है, जो मैं लिखती हूँ ना, मैं इतना खूबसूरत लिखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है यार ये मैंने लिखा है, और मैं 5-6 पेजेस भर देती हूँ जब मैं लिखने के मूड में होती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है मैंने इनफ एनर्जी दी, अगले दिन मेरा लिखने का मन नहीं करता। और वो मेरे लिए बहुत सही है, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत सारी एनर्जी दी थी, मैं उसको पढ़ती रहती हूँ पूरे दिन कि मैंने क्या लिखा क्या लिखा। तो कभी कभी मन करता है लिखो, कभी करता है नहीं लिखो, तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं ये सारे। और हमेशा ना ग्रैटिट्यूड की या पॉजिटिविटी की या विजुअलाइजेशन की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे देख सकते हो। बट विजुअलाइजेशन में मैं एक चीज रिकमेंड करूंगी, एक या दो पर्टिकुलर सीन को ही पकड़ो और उसी को बार बार देखो। नया विजुअलाइजेशन मत बनाओ कि आज ये देख लिया, कल को मैंने ये देख लिया, परसों मैंने ये देख लिया, नहीं, उस पर्टिकुलर चीज में अगर आपने डिसाइड किया हुआ है, तो एक या दो सीन ही देखो, क्योंकि यूनिवर्स वो सीन मैनिफेस्ट करने के लिए पूरा पूरा मैनिफेस्टेशन करेगा उस सीन के लिए, लेकिन उसको बार बार वो सीन बताना पड़ेगा। आप टेलर के पास जाओगे, बोलोगे मेरे को सूट चाहिए, कभी आप पिंक कलर का सूट दिखा रहे हो, कभी रेड कलर का दिखा रहे हो, कभी कुछ डिजाइन दिखा रहे हो, सूट चाहिए, वो तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको उसको वही चीज दिखानी पड़ेगी, वही सीन दिखाना पड़ेगा जो आपको चाहिए। ठीक है, तो वो चेंज नहीं करना, विजुअलाइजेशन फिक्स रखना। स्क्रिप्टिंग में एडिशंस हो सकते हैं, विजुअलाइजेशन हमेशा फिक्स रखना। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, प्लीज प्रैक्टिस करते रहो और बहुत अच्छा शेयरिंग करो, बहुत सारे रिजल्ट शेयर करो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू शालू जी, थैंक यू शालू जी, थैंक यू।